हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। आज का जो वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो है ये आपका, और इसमें हम लोग सेकंड डे वीडियो डाल रहे हैं। पहला डे वीडियो डाला गया है और ये सेकंड डे वीडियो डाला जा रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 1.2 का है क्वेश्चंस। 1.1 का इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्यूशंस कर दिया। देखिए, तो हम तैयार हैं, आप रेडी हो जाए इसको स्टडी करने के लिए, आपका एक्सरसाइज 1.2 के लिए। अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द बेसिक नंबर्स बिफोर 1.2 एक्सरसाइज, एंड नाउ एक्सरसाइज 1.2, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1.2 फॉर क्लास 6। ये क्लास 6 के लिए 1.2 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो क्राइटेरिया है उसका हमने नोट किया है यहाँ पर। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आए हैं आपने देखा होगा इस वीडियो को, तो जरूर आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, मोस्टली एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है क्वेश्चंस दोस्तों। पहला है जो अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days, यानी एक बुक का एग्जीबिशन लगाया गया था। बुक का फेयर लगता है ना, 4 दिन के लिए लगाया गया था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर पे जो टिकट सोल्ड हुआ था, फर्स्ट डे कितना टिकट्स हुआ था, सेकंड डे कितना हुआ था, थर्ड डे कितना हुआ था, और फाइनल डे कितना हुआ था। नंबर ऑफ टिकट्स दिया गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days, 4 दिन में टोटल कितना टिकट्स सोल्ड हुआ था। आई फील डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को आप सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना होगा। देखिए, इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं हम लोग। लिखेंगे फर्स्ट डे कितना टिकट्स, 1094 टिकट्स, ठीक है। सेकंड डे कितना टिकट्स है, सेकंड डे है कितना टिकट्स है। थर्ड डे कितना टिकट है, कितना टिकट्स है। एंड फोर्थ डे ठीक है। टोटल टिकट्स क्या है, टोटल टिकट्स सोल्ड, टोटल कितना टिकट्स सोल्ड हुआ। ऐड कीजिए इसको। कितना टिकट, टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ, 7,707 टिकट्स, 7,707 टिकट्स सोल्ड हुआ। ये टोटल क्वेश्चंस में आपने देख लिया कि टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस। उसका टेस्ट मैच का जो स्कोर है वो 6,980 रन्स है। दिस इज द स्कोर ऑफ टेस्ट मैचेस। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। उसकी इच्छा है कि उसका 10,000 रन पूरा हो जाए। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको और कितना रन्स रिक्वायरमेंट है 10,000 पूरा करने के लिए। आई फील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इसका हिंदी जानिए क्या कहता है, उसके बाद सॉल्यूशन करिए। तो हमने इसका स्कोर बता दिया। देखिए अब क्या है, मोर रन्स he needs, more runs, कितना 10,000 है, इसमें 6,980 रन्स, इतना रन्स था और इतना रन्स। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, देखिए 0, इतना रन जो आपको उसको रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है कि दिया क्या हुआ, कहना क्या है चाहता है, तो इसका जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है।
हमने बता दिया आपको, शेखर एक बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसका स्कोरिंग है 6980 रन्स, टेस्ट मैचेस का स्कोरिंग है। वो चाहता है कि उसका स्कोर 10,000 रन हो जाए। कितना रन अभी और बच रहा है उसको 10,000 पूरा करने में, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3020 रन का रिक्वायरमेंट उसको और है 10,000 पूरा करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करेंगे। हम अगले क्वेश्चन नंबर में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना होगा आपको कि 2 का सोल्यूशन करने के बाद 3 में आ रहे हैं हम लोग। इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, यानी जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हुआ, यानी कि जो चुनाव जीत गया, उसका वोट दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 5,77,500 वोट उसको पड़ा है। और उसका जो नियरेस्ट राइवल है जिसको उसने हराया, उसका वोट है 3,48,700 वोट्स आपको उसको नियरेस्ट राइवल को मिला। बाई व्हाट मार्जिन, कितना मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है चुनाव जीता है, इसके लिए दोनों वोट्स को आपको डिफरेंस कराना होगा। तो एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने से ही पूरा आपको क्लियर होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना वोट आया। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स गॉट कितना वोट्स, 5,77,500 वोट्स। एंड राइवल गॉट 3,48,700 votes. What margin? सब्ट्रैक्ट कराइए मार्जिन वोट्स। देखिए 0, 0, इतना वोट्स, इतना वोट से वो यानी 2,28,800 वोट से वो जीत गया चुनाव। ठीक है, देखिए कितना सिंपल निकाल दिए। सक्सेसफुल को इतना वोट आया, जो दूसरा राइवल था उसको इतना वोट आया, दोनों में डिफरेंस निकाल लिए, इतना वोट से जीत गया। मार्जिन उसका इतना का मार्जिन था, 2,28,800 वोट्स का मार्जिन था। समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले सप्ताह में जो कृति का जो बुक स्टोर है वहाँ पर सेलिंग हुआ था, उसका कीमत था 2,85,891 रुपये। और उसके बाद सेकंड वीक जो है, उसी महीने के सेकंड वीक का जो आपका डेटा दिया गया है वो 4,0,768 दिया गया है। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों वीक्स का टोटल सेल कितना है, टुगेदर का मतलब एक साथ आपको निकालना है। फॉर दिस यू हैव टू ऐड बोथ द डेटा, आपको दोनों को ऐड करना है। लिखिएगा फर्स्ट वीक इन फर्स्ट वीक सोल्ड रुपीज कितना का 2,85,890। इन सेकंड वीक सोल्ड 4,0,768। अब देखिए टोटल सोल्ड कितना बेचा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। 8 + 1 9, 15 का 5 कैरी 1। देखिए कितना रुपया का वो सोल्ड किया, दोनों टुगेदर। देखिए ये तो हम लोग देख लिए कि फर्स्ट वीक में कितना सोल्ड हुआ, सेकंड वीक में कितना सोल्ड हुआ, टुगेदर यानी टोटल निकाल दिए। अब उसके बाद निकालना है, यहाँ निकालना है कि दोनों वीक का कंपेयर कीजिए कि किस वीक में ज़्यादा सेलिंग हुआ है। उसका दोनों वीक का हमने निकाल दिया, टोटल सेलिंग निकाल दिया। कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि दोनों वीक का क्या कंपेयर है। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट वीक का और सेकंड वीक का। देखिए डिफरेंस क्या है,
कि किस वीक में ज़्यादा, इन वीक बाद द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो डिफरेंस निकालना हाउ मच के लिए तो आपको माइनस कराना होगा। 4,0,0768 और 2,85,891 दोनों को सब्ट्रैक्ट कराइएगा। 7 16 में 9 जाएगा 7, 16 में 8 जाएगा 8, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 8 जाएगा 1, 3 में 2 जाएगा 1, यानी 1,14,877। ये तो आपने देख लिया कि दोनों का डिफरेंस क्या है, किस वीक में ज़्यादा सेलिंग हुआ है, इतना हुआ। लेकिन मोर किस में हुआ है? फर्स्ट वीक में ना। इन फर्स्ट वीक सोल्ड ग्रेटर एंड हाउ मच, डिफरेंस। हाउ मच का मतलब निकालना, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल दिए, एक बार टुगेदर निकाल दिए, और उसमें पूछता था कि दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में किस में ज़्यादा सेलिंग हुआ है। तो फर्स्ट वीक में ज़्यादा सेलिंग हुआ है कि सेकंड वीक में हुआ है ज़्यादा। तो फर्स्ट वीक में देखिएगा 2,85,891 है, और सेकंड वीक में ज़्यादा हुआ था। सेकंड वीक लिखिएगा ना, यहाँ पर सेकंड वीक लिख रहा है, इन सेकंड वीक लिखिएगा। सेकंड वीक में ज़्यादा सेलिंग हुआ है फर्स्ट वीक की तुलना में। कितना ज़्यादा हुआ है? 1,14,877। समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। कृति का बुक स्टोर है, सेलिंग दिया हुआ है वर्थ रुपीज 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड सेकंड वीक का दिया हुआ है 4 लाख। तो सेकंड वीक में ज़्यादा सेलिंग है ना, इसलिए लिख दिया कि सेकंड वीक में ग्रेटर सोल्ड हुआ है। और कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में? तो 1,14,877। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 5. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits. You have to given the digits 6, 2, 7, 4, 3. ये डिजिट्स की सहायता से आप इससे ग्रेटेस्ट नंबर तैयार कीजिए और लिस्ट नंबर तैयार कीजिए और दोनों नंबर का डिफरेंस निकालिए। दिस इज द क्वेश्चंस। हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा इसमें? 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिस्ट नंबर देख लीजिए। 2, 3, 4, 6, 7 ये आ गया। दोनों के बीच का क्या पूछता है? डिफरेंस। डिफरेंस यानी माइनस करा दिए, डिफरेंस। देखिए इतना डिजिट आ गया डिफरेंस। कितना सिंपल है। फाइंड द डिफरेंस निकालना था। इस डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना था, लिस्ट नंबर लिखना था, दोनों का डिफरेंस करना था, और ये आपको आ गया। सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे। एक मशीन एक दिन में 2,825 स्क्रू का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये एक दिन का मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग माने निर्माण किया जाता है। हाउ मेनी स्क्रू, कितने स्क्रू बनाए जाएंगे, प्रोड्यूस होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी के 2006 में कितने बन पाएंगे? यू नो जनवरी हैज़ 31 डेज। जनवरी हैज़ 31 डेज होता है। जनवरी हैज़ 31 डेज। जनवरी हैज़ 31 डेज। तो 1 डे का प्रोड्यूस क्या होता है? 1 डे प्रोड्यूस, एक दिन का प्रोड्यूस कितना होता है? 2825 स्क्रू। इतना स्क्रू होता है। ठीक है, 1 डे प्रोड्यूस 2,825 स्क्रू लिख लिए। अब देयरफॉर निकालना क्या है? 31 डेज का। तो 31 डेज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? 31 को क्रॉस कराना है 2825 में। अब जो करके आएगा वो आपका आंसर होगा। 2825 को मल्टीप्लाई कीजिए 31 में। देखिए इतना स्क्रू आ गया, आपके सामने मल्टीप्लाई किए 87575। इतना स्क्रू, जितना स्क्रू। देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आपके सामने कि कोई कंपनी या मशीन के द्वारा जो एवरेज मैन्युफैक्चरिंग होता है
2825 SKU होता है एक दिन में। तो जनवरी 2006 में कितना होगा? जनवरी हैज 31 डेज, तो एक डे का प्रोडक्शन ये है, 31 डे का क्या होगा निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें। देखिए, एक मर्चेंट हैड ₹78,592 है उसके पास, मर्चेंट के पास था। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने 40 रेडियो सेट्स के परचेजिंग का ऑर्डर दिया है। एक रेडियो सेट का कीमत ₹1200 दिया हुआ है, तो 40 का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका निकल जाएगा। क्या उसके पास अमाउंट बैलेंस में बचेंगे? पहले तो ध्यान से सुनिए, एक मर्चेंट के पास इतना रुपया है, उसके पास अमाउंट, उसने परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स परचेजिंग की, एक रेडियो सेट का कीमत इतना दिया हुआ है, 40 का आप निकाल लीजिए, जो आएगा कर करके उसको टोटल अमाउंट में से माइनस करा दीजिएगा, तो बैलेंस आपका प्राप्त हो जाएगा। कॉस्ट ₹1200, देयरफॉर 40 का कितना रुपीज हो गया। अब बैलेंस रेस्ट अमाउंट कितना बचा? टोटल उसके पास कितना था? 78,592, 48,000 सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, कितना रुपया उसके पास बैलेंस में बचा। सिंपल सॉल्यूशन है। देखिए ध्यान से इसको, मर्चेंट के पास कितना अमाउंट था, उसने परचेजिंग किया 40 रेडियो सेट्स का, एक रेडियो सेट का कीमत इतना दिया हुआ है, टोटल को मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा उसमें टोटल अमाउंट में बैलेंस निकालने के लिए माइनस करा देंगे, निकल जाएगा आपको बैलेंस। तो देखिए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन नंबर 8 का है। एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना बाई इतना से इतना मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड ऑफ मनी के बदले में उसको मल्टीप्लाई करना था इस नंबर को 56 से, लेकिन कर दिया वो 65 से, मिस्टेक कर दिया उसने। तो हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? जो मल्टीप्लाई करना था और दूसरा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिफर हो गया ना। तो कितना ज़्यादा डिफर हो गया, उसका करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा डिफर हो गया। एट फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 7236 इंटू 56 एंड 7236 इंटू 65, और दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, वो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कितना डिफर किया है और कितना ग्रेटर है। तो देखिए 7236 को मल्टीप्लाई करना था कितना से? 56 से। कितना से करना था? 56 से करना था। और फिर 7236 को 65 से करना है। दोनों को करके देखिए, 7236 को 56 से कर रहे हैं आपके सामने ही। फोर 405,216। अब फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 7236 को 65 से। फोर 40 कितना ग्रेटर हो गया? डिफरेंस निकाल दीजिए दोनों का। 470340 405216 डिफरेंस कीजिए, यानी इतना डिफरेंस हो गया। कितना हो गया? इतना डिफरेंस हो गया, 65124 का डिफरेंस हो गया, यानी 65,124 का डिफरेंस हो गया। करेक्ट आंसर से इतना ज़्यादा ग्रेटर हो गया। कितना ज़्यादा ग्रेटर हो गया? तो दोनों को डिफर करा दिया आप, तो कितना हो गया? 65,124, ये इतना ग्रेटर हो गया। देखिए आपके सामने, दिस इज द रफ आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। वी नीड रफ आइडिया स्केच फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर्स। दिस इज important for all of you to know what's the according to the questions is given and how do we multiply. For this
we have to multiply 7,236 into 56, get 4,05,206 and 4,70,340। दोनों रिजल्ट में से हमने डिफरेंस करा दिया तो आपको इतना जो आ गया डिजिट, ये इतना ज़्यादा नंबर था। ये रफ आइडिया आपके सामने। आई फील यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट एंड कंटिन्यू। आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक आपने 8 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर लिया एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं बोर्ड पे। टू स्टिच ए शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेमी क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर 15 सेमी कपड़ा चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए। सोचिए तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ आपके पास 40 मीटर का कपड़ा है और हाउ मेनी शर्ट से 40 मीटर कपड़ा से कितना शर्ट आप बना लेंगे, स्टिच कर लेंगे, एंड हाउ मच क्लॉथ, और कपड़ा बनने के बाद कितना कपड़ा से आपको शर्ट बनने के बाद कितना कपड़ा बच जाएगा, ये आपको पता लगाना है। ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चंस आप जानिएगा नवोदय विद्यालय जो एग्जामिनेशन होता है या नेत्रहाट का होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से मोस्टली सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एट फर्स्ट यू हैव टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड उसके बाद इसको आप समझने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए आपके सामने लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसमें आप उसको मीटर को सेमी में चेंज कर देंगे। हर क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्यूशन करने का तरीका खोजिए, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले डेटा को सेमी में ला रहे हैं। आपको एक शर्ट के लिए रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेमी। पहले देखिए क्लॉथ कितना है, क्लॉथ है 40 मीटर है। इसको सेमी में लाने के लिए 40 × 100 यानी कि 4000 सेमी, इतना ये हो गया, कपड़ा हो गया आपको। 1 शर्ट रिक्वायरमेंट क्या है, 1 शर्ट रिक्वायरमेंट 2 मीटर 15 सेमी। इसको भी सेमी में लाइएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, 215 सेमी हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब 200 सेमी और 215 सेमी। अब इससे आप डिवाइड कर दीजिए कितना आ रहा है। देखिए 215 से डिवाइड कर दीजिए 4000 को कर दीजिए, ये सेमी में है। कितना बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा 215, 150 ही हो गया। डिजिट उतार लीजिए। अब ये कितना बार में लग जाएगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। 4 देखिए ये इतना क्या हो गया, 18 क्या हो गया, इतना शर्ट्स हो गया। इधर वाला क्या हो गया, इतना शर्ट्स बन जाएगा और इतना क्या होगा, रिमाइंडर बच गया। ये सेमी में, क्या चीज में, सेमी में, यानी 18 शर्ट्स। कितना शर्ट्स बन जाएगा, 18 शर्ट्स बन जाएगा। आपको कितना शर्ट्स बन जाएगा, 18 शर्ट्स बन जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचा आपको, कितना रिमेन क्लॉथेज 130 सेमी। सेमी को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, 100 से डिवाइड करते हैं, 1.30। इसका मतलब 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा आपको बच भी जाता है और 18 शर्ट आपका स्टिचिंग भी हो जाता है। तो ये कितना सिंपल सॉल्यूशन है आपके सामने, कैसे हमने किया है। मैं समझता हूँ आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको जरूर देखें और इसका फायदा लें। अगला क्वेश्चन में हमारे 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक। मेडिसिन जो पैक होता है बॉक्स में, प्रत्येक मेडिसिन का वेट दिया हुआ है 4 kg 500 ग्राम। समझिए यहाँ तक। हाउ मेनी सच बॉक्स, इसके लिए कितना बॉक्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा लोड करने के लिए इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg को कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कितना चाहिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस। फॉर दिस आपको केजी को पहले ग्राम में ले आना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 800 kg। इसको ग्राम में लाने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगी। और एक मेडिसिन का वेट कितना दिया हुआ है, बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है, 1 बॉक्स वेटिंग 4 kg 500 ग्राम, यानी 4500 ग्राम में भी आ गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस दोनों को डिवाइड कर दीजिए,
800 इंटू 1000 बाई 4500, 0 0, 5 2 जा 5 9 जा 1600 बटा 9। अब इसको डिवाइड करके आपके सामने करते हैं। 9 से 1600 में एक बार में ये 7 रिमाइंडर बच गया। इधर वाला क्या आ गया, बॉक्सेस आ गया। आप तो जानते हैं कि बॉक्स रिमाइंडर भी नहीं रह सकता है ना, बॉक्स को काटा पीटा नहीं जा सकता है। पूरा राउंड फिगर में कितना आ गया, 177 बॉक्सेस। 177 बॉक्सेस में मेडिसिन आ जाएगा। ये रिकॉर्डिंग आपके सामने देखिए कैसे सिंपल कर दिया, आपको समझना होगा। और देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 क्या कहता था, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, यानी स्कूल से घर के बीच का जो दूरी है किसी स्टूडेंट का हाउस से स्कूल जाने के लिए, वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एंड हाउस से घर आने के लिए भी वही दूरी होगा। जैसे एक स्टूडेंट अगर घर से स्कूल जाता है तो जो डिस्टेंस कवर करता है, लौटने में भी तो वही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डेली इतना किलोमीटर तय करता है ऑन फुट, पैदल चल करके। तो देखिए कि एक दिन का डिस्टेंस क्या है और 6 डेज का डिस्टेंस क्या है। यानी जितना स्कूल, घर से स्कूल जाने का जो डिस्टेंस कवर होता है, रिटर्निंग में भी उतना ही कवर करना पड़ेगा। तो एक दिन में रिपीट हो रहा है ना डिस्टेंस, तो हम निकालते हैं कि 1 डे का क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट, स्कूल और हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, दोनों वे, एक तरफ में 2 तरीके से जाने का, एक जाने का और एक आने का। यानी 1 किलोमीटर, देखिए एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर का, एक तरफ मीटर का। 1 किलोमीटर 875, 2 वेज का निकाल रहे हैं हम लोग, आने का भी और जाने का भी। रिटर्निंग भी तो देखना होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, जो यहाँ मल्टीप्लाई किए आगे, एक दिन का लिखेंगे। 1 डे डिस्टेंस, 1 डे का कितना हो गया, 3 किलोमीटर 750 मीटर। 6 डेज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 किलोमीटर 750 मीटर को 6 डेज से मल्टीप्लाई करिए, आपके सामने कर रहे हैं। 22 किलोमीटर 500 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 6 दिन का। समझ में आ गया। देखिए कितना सिंपल किए। एक घंटे को 1 किलोमीटर 875 मीटर चलना पड़ता है। फिर वापस आने के लिए तो डबल हो गया, इतना किलोमीटर और मीटर 1 दिन का हो गया। तो 6 डेज का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपके सामने है। ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। किसी बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, यानी एक बर्तन में इतना है तो कितना ग्लास आ जाएगा उसमें दही। 25 ml कैपेसिटी वाला अगर एक गिलास का कैपेसिटी है, हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, यानी एक गिलास का कैपेसिटी 50 ml है। इतना पूरा दही कितना गिलास में आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। फिर से जानिए, पूरा दही 4 लीटर 500 ml है। लीटर को ml में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो सब ml में आ जाएगा। उसके बाद एक गिलास का कैपेसिटी 25 ml बताया जा रहा है। तो टोटल को डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना ग्लास का रिक्वायरमेंट होगा अपने आप से निकल जाए। देखिए क्वेश्चन को इजी बनाना होता है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 4 लीटर 500 ml, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 1000 plus 500 is equal to 4000 plus 500 is equal to 4500 ml। इतना ml हो गया कैपेसिटी। ईच ग्लास कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 25 ml। नंबर ऑफ ग्लासेस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 4500 बाई 25 आपके सामने डिवाइड करेंगे। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे 45 डॉट एक बार में 25 उतार दिए, 25 और 200, 1 जीरो बच गया, यहाँ लिख देंगे। कितना ग्लासेस हो जाएगा, कट जाएगा 180 बार में 180 ग्लासेस। कितना ग्लासेस, 180 ग्लासेस, यानी पूरा 180 ग्लास में आ जाएगा। देखिए सिंपल, कितना आसान से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। देखिए स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों के लिए हमने सॉल्यूशन इस वीडियो में डाला है। जो भी बच्चे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टडी करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जरूर खोलेंगे। आपको पूरा 1 से लेकर 12 तक का टोटल विथ कंसेप्ट, विथ कैलकुलेशन, विथ क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिल जाने वाला है। दिस इज द ओनली चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन वेयर you can get fully explanation and concept of class 6 स्टूडेंट्स के लिए आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो जिन छात्रों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको नहीं देखा है, इसको ज़रूर देखें। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में जो जो क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन अपने आप से अलग होता है। एक भी क्वेश्चन किसी क्वेश्चन से टैली नहीं करता है। तो जिसने इसका स्टडी कर लिया है उसका बेसिक तो बहुत मजबूत हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर। आप इसका ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।